हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। अभी हम करने वाले एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हल करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ है। यहाँ पर दो त्रिभुज एबीसी और डीईएफ है और दोनों समरूप है मानना है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर हो तो BC ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए दो त्रिभुज बनाते हैं। ये रहा आपका पहला त्रिभुज और ये रहा आपका दूसरा त्रिभुज। अब क्वेश्चन के अनुसार इसका नामकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ABC और ये हो जाएगा DEF। अब यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का क्षेत्रफल दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि यहाँ पर EF जो भुजा है यह दिया है 15.5 सेंटीमीटर, तो BC ज्ञात कीजिए। यह BC ज्ञात करना है, तो इसके लिए प्रमेय 6.6 आप लोग पढ़े होंगे। प्रमेय 6.6 क्या कहता है? तो प्रमेय 6.6 कहता है कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वह उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हम लोग प्रमेय 6.6 से इसको हल करेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह दिया हुआ है कितना? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल यह दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिटाइए और यहाँ पे लिखना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसको हम लिख रहे हैं, देखिए हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, यह जो होगा इनके संगत भुजाओं यानी कि AB बटा DE इनके वर्ग के बराबर होगा। और इसी तरह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BC बटा EF इनके वर्ग के बराबर होगा। इसी तरह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? AC बटा DF के वर्ग के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पर निकालना है BC, तो हम इसको लेकर के चलेंगे।
तो चलिए एबीसी का जो एरिया है यह है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ का जो एरिया दिया हुआ है यह दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। बीसी हमें निकालना है और ईएफ दिया हुआ है 15.4। अब इनका करना है वर्ग। अब आप जानते हैं इधर स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा, वर्ग जब हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 64/121 अंडर रूट इज इक्वल टू बीसी बटा बीसी अपॉन 15.4। तो ये 64 का रूट होता है 8 और 121 का रूट होता है 11। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 8/11 इज इक्वल टू बीसी अपॉन 15.4। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 11 इंटू बी सी इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8। अब बी सी का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बी सी इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 अपॉन ये 11 यहाँ से नीचे चला जाएगा डिवाइड में 11। तो यहाँ से हम दशमलव है, दशमलव के बाद एक अंक है, पॉइंट है, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट को हम यहाँ पे हटाते हैं तो नीचे एक शून्य लगा देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको 11 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो 11 से कट जाएगा कितने बार में, 10 टाइम्स में। और 11 से ये हो जाएगा 11, एकदम 11 का में 11, इधर 4 बच जाएगा, 11 चौके 44। ठीक है, तो 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 14 इंटू 8, 8 चौका 32 का 2, 3 से हाथ में 8 के 8 3 11, 112 हो जाएगा यहाँ पर 112। तो ये हो जाएगा 112 बटा 10। तो यहाँ पर 10 से 112 काट दीजिए, 10 से 112 को डिवाइड कर दीजिए, 10 चलिए 10 दूना 20, 112 है ना, तो यहाँ पर आपका कट सकता है कितने बार में, यह 10 से कम 10, चलिए 10 से कम 10, इधर बच गया 1, 2 उतार देते हैं, 10 से कम 10, तो इधर 10 बच गया, 2 उतार देते हैं, पॉइंट देंगे, 0 लगा देंगे, 10 दूना 20, 10 दूना 20। तो ये हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 11.2, 11.2। तो यहाँ पे बीसी का बीसी जो आया निकल करके यह आया 11.2। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।